नमस्कार साथियों, मैं अजय महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके जो भी बिहार गवर्नमेंट का तैयारी वनडे का कर रहे हैं, तो सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप देखिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी आप एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं सभी वीडियो में आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए सभी वीडियो आप देख के जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर क्या किया गया था? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था बारेन हेस्टिंग जो थे इस पर है। क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। क्या क्या था? पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो उस समय कौन थे? कैनिंग थे, तो कैनिंग ही सुनाएगा। भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल यही थे, कैनिंग थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग थे और प्रथम वायसराय कैनिंग ही थे। यही जो है 1858 का जब अधिनियम आया था तो गवर्नर पद को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर वायसराय पद को लाया गया था। तो यही कैनिंग थे। क्लियर। इन्होंने ही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को कहां पर सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था पढ़ करके। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत जो थे वो हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैनिक क्या है? ब्रिटिश भारत में सैन्य बलों पर, सैनिक लिख दिया, सैन्य बलों पर हो जाएगा। सैन्य बलों पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना व्यय होता था? व्यय हो जाएगा, व्यय व्यय होता था। सैनिक बलों पर जो है, सैन्य बलों पर जो व्यय होता था ब्रिटिश भारत में, तो कितना प्रतिशत होता था? 40% जो है व्यय वो सैनिकों पर करते थे ब्रिटिश सरकार। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल जो है वो ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। और संगोला का संधि अगर पूछ देगा, देखिए अंतर हो जाता है। संगोला, ये संगोला की संधि है। तो संगोला की संधि जो है 1750 ईस्वी में हुआ था। इस संधि से क्या हुआ था कि सारा जो मराठा का अधिकार था वो पेशवा के हाथ में सुरक्षित हो गया था, ये संगोला के संधि में। और सुगौली की संधि जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था, ये 1750 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, संगोला की संधि कब हुआ था? 1750 में। और संगोली की संधि जो हुआ था 1815 में हुआ था। एकदम क्लियर रखिएगा, संगोली और संगोला। ध्यान हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था वो डफरिन के समय हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डफरिन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कौन थे? भारत में फ्रांसीसी कंपनी के जो संस्थापक थे वो कोलबर्ट थे। कौन थे? कोलबर्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सी सही कर लीजिएगा, कोलबर्ट। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक जो थे कोलबर्ट थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने 1780 ईस्वी में
टीपू सुल्तान ने 1780 ईस्वी में ब्रिटिश सेना को कहां पर हराया था? ब्रिटिश सेना को जो हराया था वो पोलिलूर का जगह था, यहीं पर हराया था। पोलिलूर के युद्ध में ब्रिटिश सेना को हरा दिया था टीपू सुल्तान 1780 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। और टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ आंग्ल युद्ध जब चल रहा था, चतुर्थ मैसूर आंग्ल युद्ध, तो उसी में जो है ये क्या हुआ था, मारा गया था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसी में जो है टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया जाता है, ठीक ना, 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो थे वो पुर्तगालियों के क्या थे? पुर्तगालियों का संस्थापक था। पुर्तगाली के संस्थापक थे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, वही पहला गवर्नर बन करके आया था। पुर्तगाल का जो है पहला गवर्नर जो है बन करके फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आया था। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक पुर्तगालियों का जो था, शक्ति का यह जो विस्तार किया था वो अल्बुकर्क किया था। जबकि पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति जो आए थे वो वास्को डिगामा आए थे। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। और पहला पुर्तगालियों का गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? 1765 में जब क्या मिला, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जब दीवानी प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को, किससे प्राप्त हुआ था? शाह आलम द्वितीय के को जब हराया था उस समय दीवानी प्रदान किया गया था। क्लियर? तो अंग्रेज जो है सबसे पहले जो संपर्क में आए थे वो खासी के जनजाति, जो खासी जनजाति थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। खासी। क्लियर? तो खासी जनजाति के संपर्क में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसीन की संधि, बसीन की संधि हो जाएगा बसीन। बसीन की संधि जो है कब हुआ था? बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। बसीन की संधि कब हुआ था? 1802 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। बसीन की संधि कब हुआ था? 1802 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच में हुआ था। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा गिलास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? भारत का दूसरा गिलास ब्रिज जो है कहाँ बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज नालंदा राजगीर में बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगीर में बनाया गया। राजगीर कहाँ है? तो नालंदा में पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। तो भारत का ये दूसरा गिलास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? राजगीर में बनाया गया है। राजगीर कहाँ पड़ता है? नालंदा में पड़ता है। नालंदा में और भी बहुत चीज बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है? डिजिटल म्यूजियम का गठन नालंदा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का गठन राजगीर में किया गया है। क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का गठन कहाँ किया है? राजगीर में किया है। नेचर सफारी रोपवे शुरू किया है नालंदा में। क्लियर? फिल्म सिटी का विस्तार निमान गांव में, ये राजगीर में ही पड़ता है। फिल्म सिटी का विस्तार कहाँ किया जा रहा है? निमान गांव में। याद रखिएगा, नीमान गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिख दिए। तो निमान गांव में जो है फिल्म सिटी का विस्तार किया जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार में जो है बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी की
स्थापना किया गया है। बिहार बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना राजगीर में किया गया है। इसका जो प्रथम वाइस चांसलर बनाया गया है, इसको रजनीकांत को बनाया, आईएएस अधिकारी है रजनीकांत, इन्हीं को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया जो है नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति है। अभी अभी जो है नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति अगर पूछ लेगा तो अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया और क्या है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी है, यह भी ध्यान में रखना है। अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जबकि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह है और 16वां का अरविंद पनगड़िया है। वही अरविंद पनगड़िया जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये सब नालंदा के बारे में हम डिस्कस किए। नालंदा में क्या क्या है, डिजिटल म्यूजियम का गठन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का गठन किया गया है राजगीर में, नेचर सफारी रोपवे शुरू किया गया है, फिल्म सिटी का विस्तार किया जा रहा है। क्लियर, तो इन सभी चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कम से कम होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से 10 क्वेश्चन जानिएगा तो एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? तो दरभंगा में बनाया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दरभंगा। तो बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? दरभंगा में बनाया गया। दरभंगा के बारे में और भी 6-7 बातें हम बताएंगे। जैसे बिहार का दूसरा एम्स जो है, बिहार में जो दूसरा एम्स बना है वो दरभंगा में ही प्रारंभ हुआ है बनना। सुलभ जल योजना का प्रारंभ जो है, सुलभ जल योजना का प्रारंभ दरभंगा में ही किया गया है। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो दरभंगा में ही बनाया गया, कादिराबाद। कादिराबाद में बनाया गया है। कादिराबाद दरभंगा में पड़ता है। क्लियर, तो बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ है? कादिराबाद में है। कादिराबाद कहाँ है? दरभंगा पड़ता है। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? कादिराबाद में है। कादिराबाद कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है। क्लियर, दरभंगा पहला हवाई अड्डा बन गया है जहां पर घोषणा जो है मैथिली भाषा में किया गया है। घोषणा क्या किया गया है? मैथिली भाषा में किया गया है। क्लियर, भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी दरभंगा में ही खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खोला गया है? दरभंगा में खोला गया है। बिहार का दूसरा तारामंडल अगर पूछेगा तो दरभंगा में ही मिलेगा। पहला तो पटना में है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा तारामंडल जो है दरभंगा में है। क्लियर, तो ये सभी पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखिएगा दरभंगा के बारे में। क्या क्या हम बोले? सुलभ जल योजना का प्रारंभ, दूसरा एम्स का प्रारंभ, बिहार का दूसरा तारामंडल। क्लियर, बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कादिराबाद में है। दरभंगा पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां पर घोषणा जो है मैथिली भाषा में किया गया है। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खोला गया है? तो दरभंगा में खोला गया है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? तो बिहार का राज्य का पहला इंडस्ट्रियल पार्क गया में खोला गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। गया के डूबी जो क्षेत्र है, डूबी गांव पड़ता है, ये डूबी क्षेत्र में 1680 एकड़ में ये इंडस्ट्रियल पार्क बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गया के डूबी में 1680 एकड़ में यह इंडस्ट्रियल पार्क बना है। बिहार राज्य का यह पहला इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि गया के डूबी में है। क्लियर हो गया होगा। गया के बारे में और कुछ भी हम लोग 6-7
पॉइंट्स जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? तो पटवा टोली गांव को, पटवा एक टोली गांव है जिसका नाम पटवा टोली गांव है, उसको आईआईटी फैक्ट्री घोषित किया है। उस गांव को क्या किया है? आईआईटी फैक्ट्री घोषित कर दिया है, अर्थात वहां पर आईआईटीएन सब जो है अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं। क्लियर? तो पटवा टोली गांव को क्या किया है? आईआईटी फैक्ट्री घोषित किया है। दूसरी बात है कि बिहार का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर यही गया में बनाया गया है। बिहार का पहला रबर डैम जो है कहाँ बना है? फल्गु नदी पर बना है। ये कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है। क्लियर? बिहार का पहला रबर डैम कहाँ है? फल्गु नदी पर। क्लियर हो गया होगा? हर घर बिजली प्रदान करने में प्रथम स्थान जो है गया का है। हर घर बिजली प्रदान करने में प्रथम स्थान किसका है? गया का है। बम्बू गार्डन जो है गया में ही स्थापित किया है। बम्बू गार्डन कहाँ है? गया में है। ब्रह्म योनि पहाड़ी को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार 4.5 करोड़ अनुदान दिया है। ब्रह्म योनि पहाड़ी जो है गया में पड़ता है। ब्रह्म योनि पहाड़ी कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है। उसको विकसित करने के लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार को क्या क्या? 4.5 करोड़ रुपया अनुदान दिया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का निर्माण गया में ही किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गया में किया गया है, जो कि एआई बेस्ड आधारित है। किस पर आधारित है? एआई पर आधारित है, अर्थात इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। क्लियर? और एक चीज आप इंपॉर्टेंट नया में देखिए कि एससी कम्युनिटी का, शेड्यूल कास्ट का जो एक धनंजय नाम का लड़का है, धनंजय कुमार, जो कि जेएनयू में छात्र नेता बने हुए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गए के लड़का है। क्लियर? तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम, नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम में कृषि के मामले में बिहार का प्रथम स्थान पर जिला कौन है? बिहार का प्रथम स्थान पर जिला कौन है? तो कौन जिला है? मुजफ्फरपुर है। कौन है? मुजफ्फरपुर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में और भी 2-4 बातें हम आपको बता देते हैं। क्या क्या? जैसे कृषि ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में है। खादी मॉल कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। पहला टॉयलेट क्लिनिक जो खोला गया है वो मुजफ्फरपुर में खोला गया है। पहला टॉयलेट क्लिनिक। क्लियर? पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी मुजफ्फरपुर में ही है। पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल जो है, वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, ये मुजफ्फरपुर में ही है। बिहार का दूसरा इथेनॉल पार्क जो है, प्लांट जो है, बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर में ही खोला गया है। पहला तो जानते हैं कि पूर्णिया में है। पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ है? पूर्णिया में है। दूसरा इथेनॉल प्लांट जो है मुजफ्फरपुर में है। और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है मुजफ्फरपुर में किया गया है। क्लियर? तो ये सभी बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। क्या क्या हम बातें बोले? खादी मॉल की स्थापना मुजफ्फरपुर में, कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना मुजफ्फरपुर में, पहला टॉयलेट क्लिनिक की स्थापना मुजफ्फरपुर में, पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी की स्थापना मुजफ्फरपुर में, वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर में, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज की स्थापना मुजफ्फरपुर में। क्लियर हो गया होगा? तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का जो पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जिला है वो सहरसा है। कौन है? सहरसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सहरसा। 19th म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है यहाँ पर सहरसा में। एक चीज और बना है। क्या बना है? कि 19 क्या है? 19th म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर बना है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 19वां जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है। क्लियर? सहरसा में।
बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा में बना हुआ है। क्लियर, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट पेमेंट बैंक सुविधा देने में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो नवादा जिला का है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, पोस्ट पेमेंट बैंक सुविधा देने में प्रथम स्थान किस जिला का है? तो नवादा जिला का है। नवादा के जिले के बारे में और 6-7 लाइन हम लोग जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? जैसे नवादा में 108 फीट के जो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 फीट का गौतम बुद्ध का जो प्रतिमा अनावरण किया गया है वो नवादा में ही किया गया है। क्लियर। सुकन्या ग्राम पंचायत अभियान का प्रारंभ भी नवादा में ही किया गया है। सुकन्या ग्राम पंचायत अभियान का प्रारंभ कहाँ किया है? नवादा में किया है। कारामंडल को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस घोषित किया है। कारामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कारामंडल को क्या किया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारामंडल को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस घोषित किया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बिहार का सबसे पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ खोला गया है? बिहार का सबसे पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ खोला गया है? तो अररिया में खोला गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ खोला गया? बायोडायवर्सिटी पार्क जो खोला गया है वो अररिया में खोला गया है और अररिया के कोसियार गांव में खोला गया है। कोसियार गांव है, कोसियार गांव है ये कोसियार, ठीक ना। ये कोसियार गांव में ही, अररिया के कोसियार गांव में पहला बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है। ये बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क है, कोसियार गांव। क्लियर, जो कि अररिया में पड़ता है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर भी जो है अररिया में ही है, अररिया के रानीगंज में पड़ता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ है? अररिया के रानीगंज में है। क्लियर। तो अररिया में क्या बात हो गया? 2 बात हो गया। पहला बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है और दूसरी बात कि दूसरा चिड़ियाघर जो है रानीगंज में है, जो कि अररिया में पड़ता है। क्लियर। तो कोसियार गांव और रानीगंज, ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा। अररिया तो कोसियार गांव में क्या है? पहला बायोडायवर्सिटी पार्क है और रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर है, जबकि पहला चिड़ियाघर तो पटना में जानते ही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मालवाहक कहाँ खोला गया है? बिहार का सबसे बड़ा मालवाहक जो है ये सारण डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का सबसे बड़ा मालवाहक जो है, जिसको कार्गो टर्मिनल बोलते हैं, बड़ा मालवाहक को क्या बोलते हैं? कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनल जो है ये कहाँ खोला गया है? मालवाहक तो सारण में खोला गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।